पहले एक वीडियो आता है। कैमरे के सामने खड़ी एक युवती कहती है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और हम दोनों अपने खुद से मर्जी से शादी किए हैं। लेकिन 7 दिन बाद दूसरा दृश्य आता है। उसके साथ मैं रिलेटिव के यहाँ थी, फिर मैं कोर्ट आई। युवती अदालत में कहती है कि वह अब अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। कोर्ट में यही बोली कि मैं मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। वह किस दबाव में थी जब उसने पहला वीडियो बनाया। पापा पेरेंट्स लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते, ना इसका पेरेंट्स एक्सेप्ट करता ना मेरा, तो इसलिए हम दोनों को अपना ये कदम उठाना पड़ा। बहरहाल इस घर वापसी में 2 लोगों की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। और बजरंग दल का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बेटी वापस आई। समय बीतता है, अनुभव आता है, परिस्थितियां बदलती हैं। इसके वापस आने में समाज का, पुलिस प्रशासन का, आप जैसे पत्रकारों का भी। इस पूरी घटना में सबसे अहम बात यह है, अपने धर्म में शादी करना चाहिए। पहले एक वीडियो आता है। कैमरे के सामने खड़ी एक युवती कहती है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। यह लफ्ज जिहाद नहीं है। आवाज में आत्मविश्वास है, माथे पर सिंदूर है और पीछे खड़ा युवक पति कहलाता है। वीडियो वायरल होता है, बहसें शुरू होती हैं, टीवी स्टूडियो में चीख पुकार, सोशल मीडिया पर जजमेंट और गली मोहल्ले में फुसफुसाहट। लेकिन 7 दिन बाद दूसरा दृश्य आता है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। दूसरे दृश्य में वही युवती अदालत में कहती है कि वह अब अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। फिर मंदिर, स्नान, गंगाजल, हनुमान चालीसा, सार्वजनिक बयान, अपना ही धर्म अच्छा है और इसी के साथ कहानी को एक दिशा दे जाती है, मानो यह किसी धर्म की जीत या हार का फैसला हो। यहाँ सबसे पहले उस युवती को देखना जरूरी है एक व्यक्ति के रूप में। उसके फैसले, उसके डर, उसकी दुविधाएं, उसकी सामाजिक हकीकत। वह किस दबाव में थी जब उसने पहला वीडियो बनाया और किस दबाव में थी जब उसने दूसरा बयान दिया। दोनों ही मौकों पर क्या उसे पूरी आज़ादी थी या दोनों ही बार किसी न किसी तरह की अपेक्षा, भय और सामाजिक निगरानी उसके सिर पर खड़ी थी। ये सवाल हर व्यक्ति के मन में आना स्वाभाविक है। जानकारी के मुताबिक मुंगेर में इस हिंदू लड़की ने घर से भागकर अपने प्रेमी नियाजुल से 30 दिसंबर को शादी कर ली। मांग में सिंदूर लगाकर लड़की ने अपने प्रेमी के साथ वीडियो जारी किया। वीडियो में लड़की ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। यह लफ्ज जिहाद नहीं है। नियाजुल अब मेरा पति है। और मैं नियाजुल से शादी कर चुकी हूँ। प्लीज परेशान मत कीजिए हम लोग को। मैं जहाँ भी हूँ मैं सेफ हूँ बिल्कुल। और ये मेरे साथ नियाजुल है और मैं दोनों खुश हूँ, ठीक है। और कोई लफ्ज जिहाद नहीं किया है और हम दोनों अपने खुद से मर्जी से शादी किए हैं। अगर हाथ मांगते तो फिर पापा पेरेंट्स लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते, ना इसका पेरेंट्स एक्सेप्ट करता ना मेरा, तो इसलिए हम दोनों को अपना ये कदम उठाना पड़ा। इस युवती ने अपनी मर्जी से विवाह का फैसला लिया। उसने खुले कैमरे के सामने कहा कि यह उसका निर्णय है। उस वक्त बहुतों ने इसे आधुनिकता का प्रतीक माना तो बहुतों ने संदेह की निगाह से देखा। कुछ ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा, कुछ ने इसे साजिश की तरह पेश किया। लेकिन हिंदू दर्शन का पहला पाठ यही सिखाता है कि व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का करता है। गीता कहती है, स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। स्वधर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने विवेक से लिया गया निर्णय भी है। शुद्धिकरण को लेकर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह नागरिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकार और मानवीय गरिमा का सवाल बन जाता है। शुद्धिकरण किसका, किससे और किस अधिकार से? तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति में शुद्धिकरण का अर्थ किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शांति है। मैं खुद से गई थी उसके पास, खुद से जाकर के शादी की, वो भी हिंदू तरीके से। फिर मुंगेर से कोर्ट मैरिज की उसके साथ। फिर अचानक तुम कैसे पहुंची यहाँ, वहाँ कहाँ कहाँ गई थी उसके साथ? उसके साथ मैं रिलेटिव के यहाँ थी, फिर मैं कोर्ट आई लड़के के मम्मी पापा के साथ। फिर मैं बयान दी। कोर्ट में क्या बताई तुम? कोर्ट में यही बोली कि मैं
मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। बहरहाल इस घर वापसी में दो लोगों की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। एक लड़की का परिवार और दूसरा हिंदू संगठनों की भूमिका। जहां एक और लड़की की मां ने यह अपील की है कि सब कुछ भूलकर मेरी लड़की को आगे बढ़ने दिया जाए। बयान दिया कि हम जाना चाहते हैं मम्मी पापा के साथ, और बजरंग दल का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बेटी वापस आई। सारे जितने पुलिस के कर्मचारी हैं उनका भी धन्यवाद, पत्रकार का धन्यवाद, जो स्थानीय लोग उनका भी धन्यवाद, जो मदद करने वाले हैं। मेरी बेटी मेरे साथ है, हमको बहुत खुशी है। अभी महावीर मंदिर में पूजा पाठ करा। हाँ, अभी महावीर मंदिर में पूजा पाठ कर करके तब उसको घर लेके जाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी एक सपना समझ के उसे भूल जाए, और हम लोग भी भूलना चाहते हैं। मेरी बेटी को कोई भी टॉर्चर ना करे, समझे, कोई कुछ से उससे सवाल नहीं पूछे। मेरी बेटी मेरे लिए जान है, और मेरे घर वापस आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। तो वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ने बताया कि कैसे घर वापसी करवाई जा सकी। ये घटना 29 तारीख को है। 29 तारीख को हिंदू समाज से एक लड़की विधर्मी के साथ चली गई थी। तो जब संगठन को इस बात की जानकारी हुई तो संगठन के कुछ कार्यकर्ता, उसमें मैं भी था, लड़की वालों से संपर्क किए। थाना में उनका केस नहीं लिया जा रहा था, तो हम लोगों के प्रयास के बाद, हम लोग के प्रेशर पे थाना ने केस को एक्सेप्ट किया, और प्रेशर दबाव बनाते 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 आज वो लड़की आई, अपने आप को सरेंडर की। उसके बाद आज उसका कोर्ट में, पहले तो पुनः 164 का बयान होता था, अभी कुछ धाराएं चेंज हुई हैं, तो उसके तहत उन्होंने बयान दी है कि हाँ, हम अपने मम्मी पापा के साथ जाएंगे। और इसके वापस आने में समाज का, पुलिस प्रशासन का, आप जैसे पत्रकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण आज वो लड़की अपने हिंदू धर्म में वापस आ सकी। समय बीतता है, अनुभव आता है, परिस्थितियां बदलती हैं। वही युवती कुछ ही दिनों बाद यह महसूस करती है कि उसका मन स्थिर नहीं है। वह परिवार को याद करती है, अपने संस्कारों को टटोलती है, अपने भीतर की आवाज सुनती है, और फिर वह एक नया निर्णय लेती है। वह अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। यही वह क्षण है जहां हिंदू आस्था का असली स्वरूप सामने आता है। हिंदू परंपरा कभी भी व्यक्ति को एक ही फैसले में बांधकर नहीं रखती। यहाँ प्रायश्चित, पुनर्विचार और आत्मशुद्धि की अवधारणा सदियों से रही है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि हिंदू आस्था कभी भी जोर जबरदस्ती की पक्षधर नहीं रही। एक रहने की भावना ने ही इस सभ्यता को जीवित रखा है। लेकिन साथ ही हिंदू दर्शन यह भी कहता है कि जड़ से कटना आत्मिक संकट को जन्म देता है। परिवार, संस्कार और परंपरा व्यक्ति को पहचान देते हैं। जब कोई अपने अनुभव के बाद यह महसूस करता है कि उसका मूल संस्कार ही उसका सहारा है, तो उस निर्णय का सम्मान होना चाहिए। इस पूरी घटना में सबसे अहम बात यह है कि युवती ने अंततः स्वयं कहा कि वह अपने धर्म और परिवार के साथ रहना चाहती है। यह किसी भी तरह से नफरत की घोषणा नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति है। हिंदू धर्म का मूल ही आत्मस्वीकृति है। अपने भीतर झांकना, अपने संस्कारों को पहचानना और उसी के अनुरूप जीवन जीना। यह धर्म कभी यह नहीं कहता कि दूसरों से द्वेष करो, बल्कि यह कहता है कि अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। आज के समय में जब धर्म को अक्सर राजनीति और उन्माद से जोड़ दिया जाता है, तब ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हिंदू आस्था का असली चेहरा क्या है। यह आस्था परिवार को जोड़ती है, पीढ़ियों को जोड़ती है और व्यक्ति को उसके मूल रूप से जोड़ती है। माँ बाप का सानिध्य, घर की चौखट, मंदिर की घंटी, ये सब किसी पर थोपे नहीं जाते, बल्कि भीतर से आकर्षित करते हैं। यह भी सच है कि सोशल मीडिया और कैमरों ने इस पूरी प्रक्रिया को तमाशा बना दिया। लेकिन तमाशे के बीच भी अगर कोई व्यक्ति अपने मन की सुनकर अपने संस्कारों की ओर लौटता है, तो उसे संदेह की नहीं, समझ की जरूरत है। हिंदू समाज की परंपरा रही है कि वह लौटने वाले को गले लगाता है, उसे अवसर देता है, उसे नया आरंभ देता है। यही कारण है कि सभ्यता ने हजारों वर्षों की आंधियों को झेला और आज भी खड़ी है। कुल मिलाकर लड़की फिर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन पीछे कई सारे सवाल खड़े हैं, जिनमें एक सवाल बार बार ये सामने आ रहा है
कि लड़की ने कौन सा कदम दबाव के चलते उठाया। मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद बनाया गया वीडियो या घर वापसी के बाद दिया गया बयान। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।